कभी कभी कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर में नहीं लिखी जाती, वो दिलों में छप जाती है। ऐसी ही एक तारीख है 14 अप्रैल। भारत की हर गली, हर गांव, हर शहर में इस दिन भीड़ उमड़ती है। झंडे लहराए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर 14 अप्रैल की असली कहानी क्या है? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे उसका समाज जीते जी इंसान मानने को तैयार नहीं था। उसके सपनों को, उसकी सोच को बार बार कुचला गया, लेकिन जब वो टूटा नहीं तो उसने ऐसा इतिहास रच दिया जिसे मिटाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। साल 1891, स्थान मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव मऊ। भीषण गर्मी का मौसम। एक गरीब दलित परिवार में जन्म लेता है एक बच्चा। नाम रखा जाता है भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा बच्चा जिसकी किस्मत में लिखी जाती है सिर्फ बेइज्जती, भेदभाव और तिरस्कार। भीमराव बचपन में ही समझ गए थे कि इस दुनिया में उनके लिए जगह बहुत सीमित है। स्कूल में पढ़ाई करने जाता तो उसे क्लासरूम के अंदर बैठने की इजाजत नहीं मिलती। बात इतनी आगे बढ़ी कि पानी पीना भी उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। सोचिए, प्यास से गला सूख जाए लेकिन कोई तुम्हें पानी तक न दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नीची जाति से हो। पर अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने किताबों को ही अपना हथियार बना लिया। एक एक शब्द, एक एक किताब को ऐसे निगला जैसे भूखा इंसान रोटी को। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सारे दरवाजे बंद हो चुके थे तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उस वक्त असंभव माना जाता था। भीमराव अंबेडकर ने विदेश जाकर पढ़ाई की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी, फिर लंदन से बैरिस्टर की डिग्री। अब एक ऐसा इंसान भारत लौटा जिसके पास सिर्फ डिग्रियां ही नहीं थीं, बल्कि वो आग थी समाज को बदलने की। उनकी लड़ाई अब सिर्फ अपने लिए नहीं रही, अब वो आवाज बन चुके थे उन लाखों करोड़ों लोगों की जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। उन्होंने सवाल उठाए, क्यों इंसान इंसान से छोटा है? क्यों जात पात के नाम पर इंसान को इंसान समझा ही नहीं जाता? क्यों धर्म के नाम पर भेदभाव हो? अंबेडकर ने सिर्फ सवाल नहीं पूछे, जवाब भी लिखे। भारत का संविधान, वो किताब जिसे पढ़कर आज हम अपने अधिकारों को पहचानते हैं। उस संविधान को बनाने वाले व्यक्ति ने एक ऐसा मैप तैयार किया जहां हर इंसान बराबर है। जाति, धर्म, लिंग, कोई भी भेदभाव उसकी नजरों में मायने नहीं रखता था। 14 अप्रैल ये सिर्फ भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन नहीं है, ये उस सोच का जन्मदिन है जिसने सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर समाज को नई दिशा दी। हर साल जब आप 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं तो याद रखिए, ये जश्न सिर्फ उनके जन्म का नहीं है, ये जश्न है उस सोच का, उस हिम्मत का, उस इनकलाब का जिसने भारत के इतिहास में बराबरी शब्द को लिखवाया। अगर आज आप बिना जात पात का फर्क देखे किसी के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, बिना डर के बोल सकते हैं, तो उसके पीछे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो रातें जो उन्होंने बिना सोए किताबों के साथ गुजारी। और यही है 14 अप्रैल की असली पहचान। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बदलाव मुमकिन है, चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो सुबह जरूर होगी। तो अगली बार जब आप अंबेडकर जयंती मनाएं, केवल फूल और पोस्टर तक सीमित न रहे, उनकी सोच को अपनाएं और समाज को इंसानियत से भर दें। अंबेडकर एक नाम नहीं, एक सोच है। 14 अप्रैल सिर्फ तारीख नहीं, क्रांति का जन्मदिन है। जय भीम। अगर आपको यह कहानी दिल छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर अंबेडकर